गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पुष्पेंद्र, जयशिव, रोहित, राहुल, प्रिंस, इफ्तिकार, आदित्य, अदिते, संदीप, प्रवल, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी मकर संक्रांति। गुड मॉर्निंग चंचल, प्रीति, उत्तम, प्रियंका, अनमोल, सरफराज, निशी, निधा, गुनगुन, बिट्टू, अ वेरी गुड मॉर्निंग। दिनेश, उत्तम, सुरभि, सौरभ, बिट्टू, अंकिता, a very good morning all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning all of you. शिवम, अब many congratulations to you. आपके घर पे एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। वेरी विश यू वेरी congratulations to you, शिवम। सुजीत, प्रिंस, बाला, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लड्डू, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो जैसे कि हमने कहा था कि आज हम जो शुरू करेंगे टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम होगा मिसिंग नंबर। ठीक है, आज हम लोग मिसिंग नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कल हमने क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन किए थे और वहां पर हमने अप्रोच और लॉजिक समझे थे, ऐसे ही आज हम मिसिंग नंबर शुरू करेंगे और बताते हैं मिसिंग नंबर में क्या क्या अप्रोचेस यूज होती हैं, किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिसिंग नंबर के। अगर हम मिसिंग नंबर की बात करें तो जो मिसिंग नंबर हैं, माही, हर्ष, वंशी, गौरव, दीपचंद, विनय, अनुज, जो मिसिंग नंबर है ना उसमें 3-4 पैटर्न बनते हैं। एक तो बनता है मैट्रिक्स पैटर्न, दूसरा सर्कुलर पैटर्न, ट्राइंगुलर पैटर्न, है ना। तो 3-4 टाइप के पैटर्न बनते हैं मिसिंग नंबर के अंदर। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं हम सर मिसिंग नंबर के जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उन क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है। और देखो हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम में कभी भी फेसबुक व्हाट्सएप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, 7, 70, 20 अभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करोगे, सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन करोगे, बिल्कुल भी ट्राई नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हाँ, आपको कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है आपको। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, देन आफ्टर आप लोग उसको ट्राई करोगे। 4, 7, 9, 8, 6, 8। पहले कुछ अप्रोचेस मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद ही हम, जब मैं अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा उन 3 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने देना। ठीक है जी हाँ। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और सर आज आप टेडी लग रहे हैं ब्लैक कोट में। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और तीनों ही क्वेश्चन ना मैट्रिक्स फॉर्मेट में है। ये तीनों ही क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्मेट में है और इन तीनों ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। पहले हम एक बार अप्रोच समझेंगे कि मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ना अप्रोच क्या होती है। ठीक है, क्या अप्रोच होती है मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। देखो 191 अकेला प्राइम नंबर है आशुतोष, लेकिन मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि जब 4 डिजिट का क्वेश्चन एग्जाम में आता है या 3 डिजिट का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वहां पर प्राइम नंबर को नहीं देखते। वहां पर अक्सर हम देखते हैं क्यूब और स्क्वायर्स को। हाँ, अगर 2 डिजिट का क्वेश्चन होता तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर को छाड़ते।
बात समझ रहे हो? यस आशुतोष, 3 और 4 डिजिट के क्वेश्चन में हम पहले वो लॉजिक देखते हैं जो हमें डायरेक्टली विजिबल है, और डायरेक्ट वहां पे लॉजिक विजिबल है, वो क्यूब का लॉजिक हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, जबकि प्राइम नंबर के बारे में बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो 3-4 डिजिट के क्वेश्चन में उसकी प्रायोरिटी हम बाद में रखते हैं, प्राइम नंबर की। हाँ जी, चलिए, तो अब ये 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। सबसे पहले ना मेरी बात ध्यान से समझना कि ये कॉलम जो मैट्रिक्स फॉर्मेट में मिसिंग नंबर होती है, उस मैट्रिक्स फॉर्मेट की मिसिंग नंबर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या लॉजिक लगाते हैं ताकि ये मैट्रिक्स फॉर्मेट की मिसिंग नंबर सॉल्व हो जाए हमसे। देखो यहां पर 3 पैटर्न यूज होते हैं। पहला पैटर्न कॉलम का पैटर्न ये है कि 3 कॉलम है, तो हो सकता है कि किसी भी 2 कॉलम को यूज करके तीसरा कॉलम बनाते हैं, या तो फर्स्ट सेकंड कॉलम को यूज करके थर्ड बना दें, या फिर सेकंड थर्ड कॉलम को यूज करके फर्स्ट बना दें, या फिर फर्स्ट और थर्ड कॉलम को यूज करके सेकंड कॉलम बना दें। ठीक है, तो पहला अप्रोच है कॉलम का मेथड यूज होगा यहां पर। दूसरा लॉजिक है रो का, यहां पर 3 रो हैं, तो हो सकता है पहली दूसरी रो को यूज करके तीसरी रो बना दें, या फिर दूसरी तीसरी रो को यूज करके पहली रो बना दें, या फिर पहली और तीसरी रो को यूज करके दूसरी रो बना दें। हालांकि ये लॉजिक बहुत ही रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली। और एक लॉजिक होता है मैट्रिक्स का सम, या तो तीनों कॉलम का मतलब या तो हर कॉलम का सम कांस्टेंट होगा, या फिर हर रो का सम कांस्टेंट होगा। तो जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा मैट्रिक्स फॉर्मेट में, तो सबसे पहले हम कॉलम का और रो का सम का लॉजिक यूज करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स का सम चेक करते हैं, कहीं मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट तो नहीं है। तो हमने देखा कि सर इन तीनों नंबर का सम कभी भी कांस्टेंट नहीं, मतलब सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये 225 है। सर इन तीनों नंबर का सम और इन तीनों नंबर का सम भी सेम नहीं हो सकता, तो हमें ये पता चल गया मैट्रिक्स का सम तो यहाँ पे लगने वाला नहीं है। तो जब सम का लॉजिक नहीं लगता तो फिर कॉलम का लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कॉलम है, तो हो सकता है किसी भी 2 कॉलम को यूज करके हम थर्ड कॉलम बना दें। तो पहली हमारी कोशिश होती है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस कॉलम में नंबर छोटे छोटे हैं, इस कॉलम में भी नंबर छोटे छोटे हैं, तो पहली कोशिश हमारी यही होगी कि इन दोनों कॉलम को यूज करके ये बीच वाला कॉलम बना दिया जाए। तो सोच कर देखो, क्या हम 15 और 30 का यूज करके 225 बना सकते हैं? 15 और 30 का यूज करके 225। सर एक लॉजिक तो है, 15 तिया 45, 450 और उसका आधा कर दो 225। सर एक लॉजिक है 15 गुणा 30 का हाफ, तो 225 आएगा। अगर ऐसी बात है तो ये लॉजिक नीचे भी काम करना चाहिए। 7 इंटू 20 140, 140 का हाफ 70, तो 3 इंटू 8 24, 24 का हाफ 12। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस पैटर्न को यूज करते हुए कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज करके हमने मिड वाला कॉलम बना दिया सेकंड कॉलम। जो लॉजिक इन दोनों नंबर से ये नंबर बना, वही लॉजिक इन दोनों नंबर से ये नंबर पे आएगा, वही सेम लॉजिक इन दोनों नंबर से इस नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दिया, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दिया, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, तो 12 आंसर आ जाएगा। और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सत्यम बेहद ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये 4x3 की मैट्रिक्स है, ये 4x3 की मैट्रिक्स है, इसमें 4 कॉलम और 3 रो है। तो मेरे भाई हमेशा याद रखना, इस पैटर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये 5 स्टार पैटर्न है, और ये 5 स्टार पैटर्न इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, हर बार। और इसमें फिक्स लॉजिक है कि पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाते हैं, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाते हैं। अब चाहे हम इन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे तीनों नंबर को ऐड करें, या तीनों नंबर को इंडिविजुअल स्क्वायर करके ऐड करें, ये आपको सोचना पड़ेगा कि 4 8 3 का यूज करके 35 कैसे बनाया जा सकता है। इस पैटर्न को ध्यान से समझ लो, 5 स्टार पैटर्न है, 4x3 की मैट्रिक्स। इसमें अक्सर ये होता है कि पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर लॉजिक लगाने की कोशिश करें तो सर 4 8 32, 32 और 3 35, सर 7 6 42, 42 और 7 49, तो 9 8 72, 72 और 9 81, 81 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया।
और जैसे ही हमने थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये तीनों ही क्वेश्चन सीजीएल के एक ही सेट के 3 क्वेश्चन है। मतलब एक ही सेट के 3 क्वेश्चन है, एक ही पेपर में आए हुए 3 क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि अलग अलग पेपर में आए, ये एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी 5 स्टार पैटर्न को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी 5 स्टार पैटर्न को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें भी 4/3 की मैट्रिक्स है, तो पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाओ। अब सोचो 7 5 3 का यूज करके 83 हम कैसे बना सकते हैं। 7 5 3 का यूज करके 83, और उसी मेथड से 6 4 2 का यूज करके 56 बनना चाहिए। 6 4 2 का यूज करके 56 बनना चाहिए। तो सर यहां पर अगर हम लॉजिक लगाने की कोशिश करें तो मल्टीप्लिकेशन तो काम कर नहीं रहा, एडिशन भी नहीं है। यहां पर सिर्फ एक लॉजिक सर लगाया जा सकता है कि सर हम इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 83, तो 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 प्लस 81 प्लस 1, 4 और 2 6, 146 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो हमने देखा ये तीनों ही क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। अब अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आप पूरी कोशिश करना उन 3 क्वेश्चन को बनाने की। और वो जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, वो भी एक ही सेट के 3 क्वेश्चन होंगे। वो भी 3 क्वेश्चन एक ही सेट के होंगे, ये मत समझना डिफरेंट डिफरेंट सेट के होंगे। ठीक है, और देखते हैं उन 3 में से आप कितने क्वेश्चन बना पाते हो। स्टार्टिंग में आप 3 में से सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन बना पाओगे। हाँ, पक्का 1 या 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर आप सारे के सारे क्वेश्चन बनाने लग जाओगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, 36, 25, 64, 16, 9, 36, 4, 1, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 16। क्वेश्चन नंबर 5 है 4, 5, 6, 2, 3, 7, 1, 8, 3, 21, 98, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए इज 73, ऑप्शन बी इज 16, ऑप्शन सी इज 94, ऑप्शन डी इज 76। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। 108, 17, 9, 208, 31, 8, 245, क्वेश्चन मार्क 7। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 40, सी 25, डी 32। चलिए कीजिए कोशिश, देखते हैं इन 3 में से कितने क्वेश्चन आप लोग बना पाते हैं। डेफिनेटली एक तो आप सॉल्व कर दोगे, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, हो सकता है तीसरे क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ। कितने चमत्कार दिखाओगे सर, रीजनिंग से प्यार करना आपसे सीखे कोई। तृप्ति 99% लॉजिक वही लगेगा, 99% तृप्ति, 100% नहीं कह सकते क्योंकि लॉजिक में 100% कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, लॉजिक के केस में हम 100% कैसे बोल सकते हैं, बट 99%।
हाँ जी, देखा, सूरज ने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। वेरी गुड जॉब सूरज। सिमरन जी थोड़ी सी मिस्टेक हुई आपसे, गुनगुन ने भी तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बाकी देखो, एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही दिए। तृप्ति ने भी तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, लेकिन थर्ड क्वेश्चन का आई थिंक गलत है आपका तृप्ति। और ओके, चलिए, तो मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन तो पक्का सॉल्व कर दोगे, और जैसे कि वो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखा बेटा, ये 5 स्टार पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन की तो पहचान अच्छे से कर लो। 4/3 की मैट्रिक्स है, तो पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनेगा। ये तो 5 स्टार पैटर्न है, एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो सबका सॉल्व होना चाहिए था। तो सोचो 4 2 1 से 21 कैसे बना सकते हैं? सर इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो, इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ी सी कोशिश करते तो सॉल्व कर लेते, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखें ना, तो ये सारे के सारे नंबर्स ना स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखे गए हैं। दीज ऑल आर स्क्वायर्स। देखो 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर नंबर्स स्क्वायर्स या क्यूब की फॉर्म में हो तो उनको फिर आपस में लिंक करने की जरूरत नहीं है, उनको एज ए इंडिविजुअल स्क्वायर और एज ए इंडिविजुअल क्यूब ही ट्रीट किया जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सर ये जो नई मैट्रिक्स बनी बेटा, नई मैट्रिक्स ये बन गई 6 4 2 5 3 1 8 6 क्वेश्चन मार्क, ये न्यू मैट्रिक्स बन गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लॉजिक है? सर 6 - 2 4, 4 - 2 2, 5 - 2 3 और 3 - 2 1, तो सर 8 - 2 6 और 6 - 2 4, तो यहां पर 4 आएगा। इसका मतलब ये है, अगर ये 4 है, आंसर होगा 4 का स्क्वायर डेट इज 16, 4 का स्क्वायर डेट इज 16। चलिए, बस आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंस गए हो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें सर, इसमें थोड़ा सा फंस गए। हालांकि कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया, और आप लोगों को जैसा कि पता है ना अभिषेक, क्या दिक्कत हो गई? हाँ जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम दो छोटे नंबर को यूज करके बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम इसी में उलझ गए, क्योंकि 17 और 9 से हमने काफी कोशिश की 108 बनाने की, लेकिन 108 बन नहीं पा रहा। 17 और 9 का यूज करके 108 हम बना नहीं पा रहे। बट अगर आप तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो इन तीनों नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें, तो दो नंबर ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट रिलेशन है, 108/9, 12 निम्मा 108। मतलब जब हम 108 में 9 से भाग देते हैं तो भाग पूरा पूरा चला जाता है 12 टाइम्स, लेकिन बीच में 17 लिखा है, तो हो सकता है सर 5 एक्स्ट्रा हो प्लस 5 हो। अगर ऐसी बात है बेटा, तो 208/8, 208/8 होता है 26। तो क्या 26 में 5 जोड़ के 31 है? हाँ सर बिल्कुल है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 245/7, 245/7, 7 या 21 बचा 3, 7 पंजे 35, और 35 प्लस 5 40। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करो, 5 ऐड कर दो, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करके 5 ऐड कर दो, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करके 5 ऐड कर दो। तो ये था, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करना जब अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने आए तब आप 3 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो 3 में से 2 क्वेश्चन आप पक्का सॉल्व कर दोगे, अब थोड़ी सी कोशिश करोगे तो 3 के 3 सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, 4 8 20, 9 3 15, 6 6 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए
22, ऑप्शन बी 18, सी 16, डी 20। क्वेश्चन नंबर 8, 35, 25 क्वेश्चन मार्क, सॉरी, एक सेकेंड, 18, 16, 7, 35, 25 क्वेश्चन मार्क, 7, 23, 58, 24, 32, 65। ऑप्शन ए 19, बी 15, सी 13, डी 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है 2, 4, 6, 6, 2, 4, 4 क्वेश्चन मार्क 2। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6 एंड डी 8। चलिए चलो, अब आपके देखो 2 क्वेश्चन पक्का सॉल्व हो जाएंगे, बस हो सकता है आप थर्ड क्वेश्चन में फंस जाओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना तो ये क्वेश्चन भी बना लोगे। ये सबसे लास्ट में सॉल्व करना, पहले आप 7 और 9 को सॉल्व करो। उत्तम लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। लॉजिकल क्वेश्चन में परफेक्ट फॉर्मूले नहीं होते हैं मेरे भाई, सिर्फ अप्रोच होती है, और अप्रोच मैंने आपको बताई चैप्टर शुरू करने से पहले कि किस अप्रोच से हम इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें कोई लॉजिक फिक्स है कि सर 5 लॉजिक है, उन्हीं में से कोई एक लॉजिक लगा दो, ऐसा नहीं होता। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कंप्लीटली लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक लग सकते हैं, बट अप्रोच हमें पता होनी चाहिए किस अप्रोच से हमें लॉजिक सोचने हैं। थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तब कॉन्फिडेंस आएगा, हल्का हल्का। ठीक है, हाँ जी। संदीप, गुनगुन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, क्या बात है गुनगुन। हर्ष, थैंक यू बेटा। थैंक यू विकास। हाँ जी, चलिए अब देखते हैं, आप इस क्वेश्चन में फंसे होंगे जरूर, और बाकी के क्वेश्चन तो बड़े प्यार से सॉल्व किए होंगे। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें सर, तो सर 8 चौक 32, 32 माइनस 12 20, 9 तिया 27, 27 माइनस 12 15, 6 छिंग 36, 36 माइनस 12 24, बट 24 ऑप्शन दे नहीं रखा, तो कुछ और लॉजिक सोचो। सर 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 3 दूनी 6, 6 और 9 15, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 18 आ गया। ठीक है,
हालांकि दूसरा भी लॉजिक था बट उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पे मिला नहीं हमें। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें ना, और इन नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो आपके अंदर से एक फीलिंग आ रही होगी, सर कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी, ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही होंगी। और फीलिंग्स किसकी आ रही होंगी? आपको 6 की फीलिंग्स आ रही होंगी, आ रही है ना? लेकिन सिर्फ फीलिंग्स की वजह से 6 आंसर नहीं है, कोई लॉजिक तो होगा। यस सर, 2 और 6 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 6 12, 6 और 4 10 और 2 12, ये लॉजिक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए। शायद आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा, शायद आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते तो समझ जाते इसके, सर ये क्वेश्चन तो 5 स्टार पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, 4/3 की मैट्रिक्स है, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाना है। शायद आपने इसको ध्यान से देखा नहीं क्वेश्चन को आपने। ये 4/3 की मैट्रिक्स थी, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाना था। अब सोच के देखो, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर हम कैसे बना सकते हैं? सर 35 और 7 42, और 42 माइनस 18 24। सर 25 और 23 48, 48 माइनस 16 32। सर 58 और 14 72, 72 माइनस 7 65। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 14। हाँ जी। गुनगुन कह रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 4 + 8 + 8 = 20, 9 + 3 + 3 = 15, तो 6 + 6 + 6 = 18। मेरे भाई गुनगुन, तो मैंने भी तो यही लॉजिक बताया इसको। अरे यार 4 + 8 × 2 क्या अलग है इसमें? 9 + 3 × 2 क्या अलग है इसमें? एक ही तो बात है, लॉजिक तो एक ही है। हाँ फर्क थोड़ी है कोई। चलिए, तो इस बार भी आपके 3 में से इजीली 2 क्वेश्चन बन गए और आप इस एक क्वेश्चन में फंस चुके थे, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगले कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, इस बार कोशिश करना, ठीक है? हाँ जी। देखो अभी तक ये जो 9 क्वेश्चन थे ना, ये सीजीएल एग्जाम के 9 क्वेश्चन थे जो आपके सीजीएल एग्जाम में आ चुके हैं, 9 के 9 क्वेश्चन। अब मैं आपको डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे सीपीओ, सीएचएसएल, एलडीसी, रेलवे, ठीक है, अदर स्टेट के जो लेवल के एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स के मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा। ये 9 क्वेश्चन तो सीजीएल के थे, 9 के 9। अब हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट एग्जाम के। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 5 7 9 9 6 4 36 36 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 874, 135, 246, 319, 17 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 2। क्वेश्चन नंबर 12। 5 17 9, 3 21 7, 7 16 8, 6 10 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। क्वेश्चन नंबर 13।
5 1 25, 6 2 18, 10 4 25, 3 3 question mark, ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 9, डी 10। ये मिक्सअप क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के, ठीक है। जिंदगी बदल दी है सर आपने, थैंक यू सो मच जीत। हाँ जी, अनूप क्या कहना चाह रहे हैं अनूप भैया जी? सर 9th में कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं तो 4 आंसर आता है, और रोज को ऐड कर रहे हैं तो 6 आंसर आता है, और ऑप्शन में दोनों ही है। मेरे भाई अनूप, कॉलम को ऐड करने पे 6 आंसर आया था। हर कॉलम का सम कांस्टेंट था 12, ठीक है। तो पहले कॉलम का सम की प्रायोरिटी लगाते हैं। हैप्पी इंडियन आर्मी डे प्रवीण, आई एम फ्रॉम 114 जाट रेजिमेंट फ्रॉम बरेली, होम टाउन प्रतापगढ़, यूपी। हैप्पी इंडियन आर्मी डे, सल्यूट है आप सभी को, दिल से सलाम है। वाकई में हमारी जो इंडियन आर्मी है, तो दिल से सल्यूट होता है उनके लिए, क्योंकि उनकी जो जॉब होती है शायद ही ऐसी जॉब कोई कर पाता है। वो अपने घर को छोड़कर अपने देश की सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। और आज के टाइम में लोग इतने मतलबी हैं कि वो सिर्फ अपना ही पेट भरने में, अपने ही स्वार्थ में जुटे रहते हैं। कोई भी कमाता है वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए करता है, लेकिन सिर्फ आर्मी हमारी ऐसी है जो अपने लिए नहीं, मतलब दूसरों के लिए, यानी कि सबके लिए, हमारे लिए वो लोग खड़े रहते हैं अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर। उनकी फैमिली पूरा देश होता है। तो ये बात वाकई में काबिल तारीफ है। अगर हर पर्सन की थिंकिंग इंडियन आर्मी जैसे के अकॉर्डिंग हो जाए तो डेफिनेटली देश हमारा कहीं से कहीं, अगर हर पर्सन अपने आप में एक इंडियन सोल्जर है, तो समझ लो फिर हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। और सारी, मतलब सारी जो कमियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। एज्यूम करके देखो, अगर हर आदमी इंडियन, खुद एक इंडियन सोल्जर है, तो सोचो मतलब कितना परफेक्टनेस आ जाएगी देश के अंदर। कहीं कुछ गंदगी नहीं मिलेगी, सारे काम एकदम डिसिप्लिन से होंगे, कोई किसी का बुरा नहीं चाहेगा, सब सब एक दूसरे के काम करने के लिए लगे रहेंगे। शानदार, पूरा जब देश ही एक परिवार की तरह बन जाएगा फिर तो। उत्तम, हाँ बिल्कुल, शुरू कर दो बेटा दौड़ लगाना।
इफ अ ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, अगर वो नॉर्थ से आ रही है बेटा, तो जो ट्रेन है ना वो साउथ की तरफ जा रही है। कमिंग फ्रॉम नॉर्थ का मतलब ऊपर से आ रही है, तो वो जा किधर रही है, साउथ की तरफ। तो मूविंग डायरेक्शन ट्रेन की कहां है, साउथ। एंड विंड इज कमिंग फ्रॉम वेस्ट, और अगर विंड वेस्ट से आ रही है इसका मतलब विंड ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है। तो ट्रेन साउथ की तरफ फ्लो हो रही है, मतलब साउथ की तरफ जा रही है, और विंड ईस्ट की तरफ जा रही है। तो स्मोक जो होगा वो ट्रेन का अपोजिट, यानी कि नॉर्थ प्लस विंड की डायरेक्शन यानी कि ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है विष्णु? हाँ जी, चलिए साहब। हाँ जी, चलिए अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में क्या दिक्कत है, क्यों हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। फिर हम इसके बाद डिफरेंट पैटर्न वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे सर्कुलर फॉर्म वाले, ट्रायंगुलर फॉर्म वाले, उस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो अगर हम इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है कि सर 9 - 1 नहीं, एग्जैक्टली 5 - 1 इंटू 9 36, 7 - 1 इंटू 6 36, 9 - 1 8, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 32। ठीक है, चलिए देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11, अगर यहां पर मैं 874 को नीचे लिख देता ना, नीचे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो जाता अगर ये ऊपर की जगह नीचे लिखा होता, क्योंकि इन सारे नंबर्स का जो सम है वो 874 है। 5 और 6 11 और 9 20, 20 और 4 24, हासिल लगे 2, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 और 7 17, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8। तो इन सारे नंबर्स का जो सम था वो 874 था, और ये नंबर ऐसे कंसीडर होंगे 135, 246, 319, 174। इन सारे नंबर को ऐड करके 874 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं हर इंडिविजुअल नंबर का जो सम है ना, हर इंडिविजुअल नंबर 17 और 5 22, 22 और 9 31, 21 और 3 24, 24 और 7 31। हर रो का सम कांस्टेंट है, 16 और 7 23, 23 और 8 31, और 10 और 6 16, 16 और 15 31। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले सम चेक करते हैं, सम, लेकिन आप लोगों ने चेक ही नहीं किया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगले क्वेश्चन पर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सर 5x² डिवाइड बाई 1, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए 3। ठीक है, जी।
अब हम करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। अब रो वाले क्वेश्चन नहीं करते हैं, अब कुछ डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से अलग हटकर। क्वेश्चन नंबर 14, फोर 7 11 64 343 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 1321 1332 1231 1331। क्वेश्चन नंबर 15, एक 3 4 5 60 6 7 1 2 54 नहीं 84 है ये, 54 नहीं 84। तो हमें बताना है 3 10 3 1 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 16, बी 48, सी 12, डी 90। क्वेश्चन नंबर 60, 2 2 3 12 5 1 -1 -5 4 3 -1 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 12, बी -12, सी 7, डी 9। क्वेश्चन नंबर 17, 122 5 10 क्वेश्चन मार्क 50। ऑप्शन ए 26, बी 25, सी 27, डी 23। क्वेश्चन नंबर 18, 11 12 6 9 78 14 10 7 8 क्वेश्चन मार्क 84 74 94 104। 64 21 36 49 100 121 81 क्वेश्चन मार्क 10 20 30 40। क्वेश्चन नंबर 20, 18 21 24 3 9 3 6 4 8 21 26 क्वेश्चन मार्क 24 29 27 22। अब ये क्वेश्चंस है जो मैट्रिक्स फॉर्मेट से अलग है। कोई सर्कुलर फॉर्म का है, कोई ट्रायंगुलर फॉर्म का है, कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म का क्वेश्चन है।
गुलशन रिकॉर्डेड लो, फिर और क्या करोगे। शिवम, रीजनिंग की रीढ़ की हड्डी हो सर आप, ग्रेट। आप जैसे ट्रिक कंसेप्ट को कोई कहीं पढ़े ही नहीं, जितना आप पढ़ाते हो उतना तो कोई पढ़ाता भी नहीं है इंडिया में। मान गए गुरुजी, बाकी में सर शानदार है आपको समझाने का तरीका। बात तो एक ही है बेटा, आंसर तो सेम ही आना है आर के गुप्ता जी, वो सॉरी उत्तम, आंसर सेम ही आना है। रीजनिंग का इंडस्ट्री ऑफिस से स्टार्ट होती है। दिनेश टाइम है अभी 2 महीने कम से कम। अब इन नंबर्स को देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। 4 7 11 64 343, ये क्यूब है, क्यूब। इन नंबर्स को ध्यान से देखना कि इन्हीं की हेल्प से ये नंबर बनेगा। इन नंबर्स को ध्यान से देखना क्या रिलेशन निकल कर आया। इन नंबर्स को ध्यान से देखना कहीं स्क्वायर से रिलेटेड तो नहीं है ये, और इनसे ये बनेगा, और इसमें ये सब स्क्वायर्स हैं, तो इस तरीके से सोचने की कोशिश करना, ठीक है। कल हम चले नहीं तभी तो हार गए। यही तो दिक्कत हो गई, कल चले नहीं और कल ही हार गए, क्या करें। हाँ, 3 टीचर से पढ़ चुका हूं सर, कोई टॉपिक नहीं करवाते तो कोई कंसेप्ट छोड़ देते हैं। परेशान था कभी रीजनिंग से, बट अब नहीं। शिवम, चलिए गुड, बस रिजल्ट आना चाहिए अब आपका इस बार। चलिए साहब, अगर हम इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 आपने देखा, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते ही सॉल्व हो गया होगा डेफिनेटली।
है ना। यहां पर हमने क्या देखा कि ये सर 4 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, तो ये 11 का क्यूब होगा। 11 का क्यूब 1331। नंबर्स को अगर थोड़ा सा स्क्वायर्स क्यूब की प्रैक्टिस कर लो ना, तो इन नंबर्स खेलना ना बहुत आसान हो जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा बेटा, कल हम कराएंगे एनालॉजी। एनालॉजी यानी कि सिमिलरिटीज। कल हम एनालॉजी सिमिलरिटीज कराएंगे, है ना, जो रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं 2:5:7 वॉट। उसके बाद हम कराएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज बोर्ड मास। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो सर इन चारों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, 3 चौक 12 पंजे 60, तो सर 7 6 42 दूनी 84, 3 9 30 तिया 90, 90 आंसर आ गया। अगर सर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो 2 दूनी 4 तिया 12, 5 एकम 5 -1 -5, 4 तिया 12 -1 -12, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगर इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये नंबर सारे स्क्वायर से रिलेटेड हैं। देखो 2 स्क्वायर + 1, 3 स्क्वायर + 1, 7 स्क्वायर + 1, 11 स्क्वायर + 1। तो डेफिनेटली जो स्क्वायर +1 होगा वो हमारा आंसर बनेगा, और स्क्वायर +1 सिर्फ एक ही नंबर है 26। अब क्या आप सोच सकते हो कि यहाँ पे 26 हम किस बेसिस पे रख सकते हैं? देखो ये सभी ना प्राइम नंबर के स्क्वायर +1 है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, प्राइम नंबर का स्क्वायर +1 था। अब क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम ध्यान से देखें तो 11 × 12, सर आयु हाथ मिलाना पैरों सिरों की संख्या वाले जो क्वेश्चन है किरण, वो मैथ्स का पार्ट है, वो मैथ्स का कंसेप्ट है, वो मैथ्स वाले आपको करा देंगे। 11 × 12 -6 × 9 तो 78 आ गया। तो 14 × 10 -7 × 8, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 140 -56, 84 आ जाएगा शायद। चलिए अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, 8, 6 और 7। और हमने क्या देखा सर, 8 और 6 14, 14 और 7 21, तो 11 और 9 20 और 10 30, 11 और 9 20 और 10 30 आ गया। ठीक है, आर के गुप्ता जी, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ही समझने लगोगे लॉजिक्स को। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकता मेरे भाई। नंबर्स जब आप 50 क्वेश्चन कर लोगे ना प्रीवियस ईयर पेपर के, तो आपके माइंड में खुद ही नंबर से खेलना आ जाएगा। आप खुद ही क्वेश्चंस को देखते ही लॉजिक आपके माइंड में आने लगेंगे। एक बार एटलीस्ट 50 क्वेश्चन देखो तो सही प्रीवियस ईयर पेपर के, बस प्रीवियस ईयर पेपर के 50 क्वेश्चन आपको देखने हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो सर ये तो कॉलम यहां पर बना हुआ है कि इन 3 से ही ये नंबर बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? अच्छा, 6 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 3, और 3 + 18 कितना हो गया? 21। 9 और 4 का डिफरेंस कितना होता है? 5, 5 + 21 कितना हो गया? 26। और 3 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? 5, और 5 + 24 कितना हो गया? 29। 5 + 24 29। ठीक है, हाँ जी। देखो अगर आपके अंदर 20% कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, जैसे आज तक आपने जब मिसिंग नंबर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे तो आपको बहुत ज्यादा डर लगता था, अभी हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, और अगर आपने 20% कॉन्फिडेंस गेन किया, सिर्फ 20% कॉन्फिडेंस गेन किया, कितने क्वेश्चन करने के बाद? 20 क्वेश्चन, तो आप प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन कर लो सॉल्व।
तो आपका कॉन्फिडेंस 100% हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन उसके लिए 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर से देखने पड़ेंगे सॉल्यूशन। चाहे खुद से सॉल्व मत करो, चाहे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, लेकिन एक बार सॉल्यूशन जरूर देखना, है ना। तो खुद से एक बार सॉल्यूशन जरूर देखना 100 के 100 क्वेश्चन का। तो जब आप 100 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लोगे ना, कॉन्फिडेंस 100%, उसके बाद आप टकाटक बनाने लगोगे क्वेश्चन, यकीन मानो मेरा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। वन 33 150 643 196 46825 3 3 4 2 1 5 7। ऑप्शन ए 154 535 702 451 451। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, जो इसी से मिलता जुलता पेपर में आया था। एट 7 2 1 4 3। बट इतना याद रखना, मिसिंग नंबर बेटा गलती से भी फेसबुक व्हाट्सएप के क्वेश्चन सॉल्व मत करना, गलती से भी उनको दूर से ही नमस्ते कर लेना, फेसबुक व्हाट्सएप के क्वेश्चन को। फाइव 6 7 4 1 2 3 8 3 1 8 6 7 5 4 2 क्वेश्चन मार्क 5 6 3 4 5 3 6 4 6 5 4 3 3 5 6 4। ये हमारे आंसर्स हैं। सॉरी, ऑप्शंस है।
हाँ जी, चलिए साहब, क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे ये वाले। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों ही क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। ये सीजीएल के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, दोनों के दोनों। अब जरा ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये सीजीएल 15 के क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में क्या है, आप इंडिविजुअल नंबर का सम करो। 0 + 6 6, 6 + 4 10, ये सारे नंबर को आपस में जोड़ दो। 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14 और 5 19, और 19 गुणा 7 करने पर बनता है 133। सर 8 और 2 10 और 5 15 और 3 18 और 4 22 और 6 28, और 28 गुणा 7 होता है 196। 2 और 1 3 और 5 8 और 7 15 और 3 18 और 4 22, और 22 गुणा 7 होता है 154। तो ये इस क्वेश्चन में लॉजिक था। नंबर्स को ऐड करके 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर नंबर्स को ऐड करके मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हम इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज देख सकते हैं, और वो चीज क्या देख सकते हैं कि यहां पर 8 नंबर हैं और यहां पर 4 नंबर हैं। तो हो सकता है कि 2 नंबर का यूज करके एक नंबर बना दें। तो बेटा अगर हम अपोजिट नंबर्स की हेल्प से एक नंबर बनाए, जैसे 8 और 4 12, 12 बटा 2 कितना होता है 6, 7 और 3 10, 10 बटा 2 5, 2 और 6 8, 8 बटा 2 4, 1 और 5 6, 6 बटा 2 3। तो अपोजिट नंबर्स को ऐड करके हाफ कर दो। तो 5 और 1 6, 6 बटा 2 3, 6 और 2 8, 8 बटा 2 4, 7 और 3 10, 10 बटा 2 5, 4 और 8 12, 12 बटा 2 6। और स्टार्टिंग कहां से करनी है, अपोजिट नंबर्स को ऐड करके हाफ करने की स्टार्टिंग करनी है यहां से, क्योंकि हर बार यहीं से स्टार्ट किया, और क्लॉकवाइज घूम जाओ। 3 और 7 10, 10 बटा 2 5, 1 और 5 6, 6 बटा 2 3, 8 और 4 12, 12 बटा 2 6, 6 और 2 8, 8 बटा 2 4। हाँ जी, चलिए साहब, बेटा लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन बेस्ट हैं। रीजनिंग की कोई बुक बेस्ट नहीं है मार्केट में, हर बुक में बहुत सारी मिस्टेक है। आर्यंथ में तो पूरा सिलॉक्स गलत दिया हुआ है, लीसेंट में भी सिलॉक्स गलत है। प्रीवियस ईयर पेपर ही बेस्ट रहते हैं, चाहे वो किसी भी बुक से ले उठा लो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर किरण के उठा लो, चाहे घटना चक्र के उठा लो, ठीक है, दोनों बढ़िया हैं। चलिए तो मुलाकात करते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और कल हम पढ़ेंगे एनालॉजी। एनालॉजी के बाद हम पढ़ेंगे कोडेड इक्वेशन, फिर फाइनली नंबर सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट। देखो लेकिन जो नंबर सिस्टम में मैं क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं ना आप लोगों को, वो मोर देन सफिशिएंट नहीं है। जैसे बाकी चैप्टर्स में जितने क्वेश्चन हम क्लास में करते थे वो मोर देन सफिशिएंट होते थे, लेकिन लॉजिकल सेक्शन में जितने क्वेश्चन क्लास में कराए जा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट नहीं है ना। उसको मोर देन सफिशिएंट बनाने के लिए आपको हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन अलग से लगाने पड़ेंगे, समझ रहे हो? यस। चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल।